ये कहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप से दुआएं लिया करें, क्योंकि हम लोग भी जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, अपने माँ बाप की दुआओं से ही पहुँचे हैं, ठीक है। उसके बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने अगर कुछ भी करना हो दुनिया में, इसके अलावा भी कोई भी काम करना हो, कोई किसी भी फील्ड में करना हो, तो आप अपने माँ बाप की दुआ लेके करें, इंशाल्लाह 100% वो काम पूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा नस हूँ और मैं आशिक की सिस्टर भी हूँ, मैं आशिक की भाभी भी हूँ और आज मैं इन लोगों का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ। मिक्स मटेरियल होगा, सब कुछ पॉडकास्ट भी है, Q&A भी है, ये सब चीज़ें मैं इनकी करने जा रही हूँ। सवाल जवाब होंगे मज़ेदार किस्म के, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आज आप लोगों को कैसी लगी। तो जी आशिक, स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, फिर नेहा आप बताएं। चलो ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है आशिफ इफ्तिखार, ठीक है, और 23 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। पाकिस्तान लाहौर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन ICS फिज़िक्स है, नॉर्मल, ठीक है। अब आप अपने इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास ब्लॉग है और मेरा नाम नेहा आशिर है और मैं आशिर की वाइफ हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने शौहर के साथ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप हमें टिकटॉक पर भी देखते हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर और सारी क्यूरीज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और हमें देखते रहें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते रहें। बिल्कुल। तो जी बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग टोटल 3 सिबलिंग्स हैं, मैं, मेरे बड़े भाई हैं और एक मेरी छोटी बहन है। सही। तो आप मतलब कौन से नंबर पे? मैं मिडिल में आता हूँ, मेरे एक बड़े भाई और एक छोटी बहन। सही सही। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आपकी टिकटॉक जर्नी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई? टिकटॉक मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 5-6 ईयर्स से, ठीक है। पर लेकिन जब मेरी शादी हुई है तब जाके मुझे बूस्ट मिला था, ठीक है, शादी के बाद से। फिर उसके बाद फिर फर्दर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फ्लो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे इस बारे में बताएं कि आप लोगों की जो शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं, आप लोगों की लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, इस बारे में मुझे ज़रा बताएं और बाकी सबको भी बताएं। मैं बताता हूँ आपको भी सबको। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज है, ठीक है। घर वालों की रजामंदी के साथ हमारी सारी शादी प्लान सारा कुछ वैसे ही हुआ, ठीक है। और ये सारा टाइम पीरियड माशाल्लाह से 2 वीक्स के अंदर हुआ है। माशाल्लाह। इतना मतलब क्विक टाइम पीरियड था कि 2 वीक्स के अंदर सारा कुछ हुआ। और ये अरेंज मैरिज है, ठीक है। और नेहा और मैंने फिर जब नेहा और मेरे अरेंज मैरिज का प्लान बना था हमारा सबका, के घर वालों की बात, घर वाले मिल वगैरह गए थे। उसके बाद फिर नेहा मेरा कॉन्टैक्ट शेयर हो गया था। फिर हमने इसको भी कोशिश की कि हम ये तो हमेशा की ही स्टोरी है। अरेंज मैरिज को अरेंज मैरिज क्यों रखे हैं, हम इसको थोड़ा सा लव की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये हम इसको 50-50 कह सकते हैं। तो नेहा मतलब किस तरीके से, जैसे कि वो एक रिश्ता होता है, रिश्ते वाली कराती है, इस तरीके से हुआ कि कोई फैमिली रिलेटिव या पीछे से, क्या इसके बारे में बताएं जरा। हमारा एक फैमिली कनेक्शन था जिसके थ्रू हमारी जो रिलेशन हमारा हुआ है वो फैमिली थ्रू हुआ। सही सही। तो पिक्चर्स वगैरह एक्सचेंज हुई देखा Yes, ऐसे कैसे सामने बिठा के? नहीं पिक्चर्स वाला एक्सचेंज। स्टार्ट में तो हमने एक दूसरे की स्टार्ट पिक्चर्स देखी थी, जैसे फैमिलीज ठीक है। करती हैं वैसे हुआ था सारा कुछ। टोटल अरेंज वाला ही सीन था ना। सही सही। अपनी मॉडलिंग फील्ड के बारे में अब हमको बताएं कुछ, किस तरीके से आप मॉडल बने? बड़े ये क्वेश्चंस आते हैं हमें कि आशिक मॉडल है, बताएं जरा इस बारे में। मॉडलिंग का ये स्टार्ट हुआ था, ऐसे स्टार्ट हुआ था कि हम एक जगह पर गए हुए थे, ठीक है। मैं और मेरे बड़े भाई, उनका नाम अनस है, ठीक है। जी जी। हम लोग एक जगह पे गए थे, उन्होंने पिक्चर मेरी कैप्चर की। उसके बाद फिर हमने वो पिक्चर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, उधर अपलोड की। तो वो पिक्चर अपलोड करने के टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप ब्रो आप ना बिलबोर्ड पे आओगे। उन्होंने मुझे मतलब कि एडवांस बता दिया था, ये चीज़ एडवांस मुझे बता दी थी कि आप एक बड़े बिलबोर्ड पे आओगे। मुझे उस टाइम पे इतना यकीन हुआ, मैंने कहा यार कुछ नहीं कह सकते। पर पिक्चर भी उन्होंने ही कैप्चर की थी। जैसे वो पिक्चर हमने अपलोड किया, फर्दर एक लोग आए, उन्होंने फिर अप्रोच किया, मतलब सोशल मीडिया से ही, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह स्टाइलिस्ट सारे लोग इन्होंने मिलके फिर अप्रोच किया मुझे, ठीक है। अप्रोच करने के बाद फिर काम 1-2 शूट्स आते गए, 2-3-4 इस तरह फिर काम चलता रहा। सही सही। तो नेहा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके जो हस्बैंड हैं वो इतने बड़े मतलब मॉडल हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि आपको अगर कभी जिंदगी में कोई ऑफर आती है इस मॉडलिंग से रिलेटेड तो आप काम करना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा। एक हर इंसान के लिए फ़ख्र की बात होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अप्रोच करे और तो ज़रूर मैं उसे अचीव करूँगी इंशाल्लाह। जी जी जरूर। तो ये आप
मुझे इस बारे में बताएं कि मतलब कि एक वीडियो लगी है, आपकी शादी की थी मेरा ख्याल से, वो जो वीडियो लगी थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल था? कि आपको लगता था कि वो वायरल हो सकती है? कुछ इस बारे में बताएं कि वायरल हुई तो आपका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मैं बताता हूँ। जो वो वीडियो थी ना शादी की, जो वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये सीन था कि जब हम लोग अपलोड कर रहे थे ना, तो मैं और अनस ही बैठे थे। अनस मेरा बड़ा भाई है। जी जी। तो मैं और अनस बैठे थे, अनस ने कहा वो ये मिलियन मारी थी। मैं वैसे ही था मैं वैसे ही था जिस तरह मतलब कि वो मॉडलिंग वाला सीन बताया अभी मैंने कि आपको, वैसे ही मैंने मार सकती है, पहले भी हुआ, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ओके ब्रो, अच्छी बात है, अच्छी उम्मीद, अच्छा होप रखना चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो अपलोड किया, उसके कुछ 2-3 घंटे के बाद ना, जैसे कह लें आप 11-12 बज गए थे, ठीक है, तकरीबन 11-12 बज गए थे। तो 11-12 बजे तक ना वो वीडियो 200K तक चली गई। तो मैंने मोबाइल नीचे रखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने 2-3 घंटे के बाद फोन पकड़ा तो फोन भरा हुआ नोटिफिकेशन से, हर जगह नोटिफिकेशन। तो बंदा इन जैसा अच्छा फोन भरा हुआ था फुल नोटिफिकेशन से, हर जगह नोटिफिकेशन से। मैं फोन पकड़ा, मैं भागा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ब्रो ये तो वाकई रियल हो गया, ये तो रियल हो गया। उसके बाद फिर हमें मतलब कि मुझे जो उम्मीद थी, मुझे ये था कि 1 आधा मिलियन मारेगी, इसके बाद बस वो माशाल्लाह से मिलियंस में चली गई, माशाल्लाह से, बस अल्लाह जिसको इज्जत दे। तो फैमिली रिएक्शन के बारे में बताएं, क्या फैमिली का रिएक्शन था कि भाई वायरल हो गया? क्योंकि मैंने देखा है कि जब कोई वायरल होता है तो मतलब फैमिलीज में फोन आना शुरू हो जाते हैं, भाई वायरल हो रहा है आपका लड़का, कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो मस्त है, ये तो होता ही है। आपका मतलब इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस था? मैं बताता हूँ आपको फैमिली रिएक्शन। गुड क्वेश्चन, ठीक है। फैमिली रिएक्शन का ये सीन था कि जो मतलब कि मेरे इर्द गिर्द है, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी बहन वगैरह, हम लोग तो मतलब कि नॉर्मल इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। लोगों की कॉल आ रही है, तैबू की कॉल आ रही है, चाचू की कॉल आ रही है, मामू की कॉल आ रही है, मामा की फ्रेंड्स की, के बहुत सीन ऑन हुआ है आपके बच्चों की वीडियोस शादी की। अच्छा, तो इस तरह चलता रहा 1-2 दिन। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती रही, डिफरेंट दोस्तों की, रिश्तेदारों की, हर किसी की, इस तरह होता रहा। ऐसे ही है। तो नेहा आप बताएं आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मेरी क्वालिफिकेशन में आईकॉन सही, यहाँ तक डन है। अच्छा सही, अच्छी बात है, बंदे को शादी कर लेनी चाहिए। खैर, तो आप लोग ये बताएं कि आपके फैमिली गोल्स वगैरह, आपने इस बारे में क्या सोचा? फैमिली गोल्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई हैं। गोल्स जितने भी होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं, लाइफ में अच्छे लगते हैं। फिर इसी तरह काफ़ी चीज़ें प्लान है, उसके साथ साथ फिर आता जाएगा टाइम, वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ होती जाएंगी कंप्लीट। 0 to hero क्या इसमें रहा है आपकी? हाँ, मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट हमारी शादी को 2 मंथ्स हो गए हैं, ऐसे ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 0 to hero वाला ये सीन है कि इन 2 मंथ्स में हमने बहुत कुछ अचीव किया माशाल्लाह से। ये नहीं है कि सिर्फ हमारी शादी की वीडियो ही वायरल हुई, उसके बाद हमने फिर काफ़ी मेहनत की इस चीज़ पे, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। मतलब कि हमने काफ़ी चीज़ें फिर देखी, सीखी, करी, काफ़ी चीज़ें न्यू भी सीखी। और उसके बाद फिर हमने अपनी जो व्यूवरशिप थी उसको जोड़ के रखा। हमारी जो सारी फैमिली है, जो हमारे देखने वाले, जो हमारे चाहने वाले हैं, इनको हमने अपने साथ जोड़ के रखा कि हमारे साथ ही रहें इंशाल्लाह ताला। और आपको इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत मज़ा आएगा। हमारा मतलब कि ये जो ब्लॉग टाइप शूट हो रहा है सारा, इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी बहुत आप लोगों को कंटिन्यू रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी फन होगा। तो इस बारे में बताएं कि आपको व्लॉग का आइडिया किस तरीके से आया आपके माइंड में कि मतलब व्लॉग बनाना चाहिए मुझे, कैसे व्लॉगिंग का? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉग का आइडिया इस तरह आया था कि ना अपना लोग मतलब कि ना लोगों की डिमांड है, ये काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा DMs आ रहे हैं कि ना आप ब्लॉग स्टार्ट करें, आप ब्लॉग स्टार्ट करें। तो काफ़ी चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए फिर सब कुछ करना पड़ता है, आपको बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह से होता है, इज्जत मिलती है। तो हाँ, शुक्र अल्लाह का। नेहा, इस बारे में भी बताएं कि जो ये डॉक्टर के हवाले से मतलब फेक अफवाह फैली हुई है कि आप डॉक्टर हैं, जरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। जी, ये एक अफवाह है कि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर अलीना, नॉट डॉक्टर अलीना। मेरा नाम नेहा है, जैसे कि सब आप सब जानते हैं, नेहा आशिर, और मैं कोई डॉक्टर नहीं है। ये एक रूमर था, वो जिसने बनाया था ये अपने पेज को फेम देने के लिए, जिसने हमारी वीडियो का यूज़ किया और उसके ऊपर अपनी एक बनाई हुई स्टोरी लगा के उसको कुछ ज़्यादा ही हमारी वजह से फेम मिल गया था। सो प्लीज़ इस चीज़ ऐसी अफवाहों से ज़रा दूर रहा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं डॉक्टर नहीं। और आप लोग खुद भी देखें ना, 2025 चल रहा है, उसमें वो बंदा फेक
उसने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, लोगों की फेक वीडियोस यूज़ करता है और उसके ऊपर कुछ भी वॉइस ओवर करके चला देता है, और लोग भी 2025 में भी इन बातों पे यकीन करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा ख्याल किया करें कि इस तरह की रूमर्स को, इस तरह की अफवाहों को, इस तरह की चीज़ों पे इतनी जल्दी अमल नहीं करते और इतनी जल्दी इनको सुन के इन पर ट्रस्ट नहीं करते। अवॉइड जितना कर सकते हैं इसे अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसे। चलिए आशिर, अब आप मुझे इस बारे में बताएं कि आप नेगेटिविटी होती है उसको किस तरीके से फेस करते हैं? हाँ, नेगेटिविटी गुड क्वेश्चन है ये भी आपका। नेगेटिविटी को ऐसे डील करते हैं कि यार मतलब कि लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी को डील करना पड़ा मुझे, क्योंकि एक तो आपको बताता हूँ कि मेरा कलर डार्क है, ठीक है, इस वजह से भी, और दूसरे नंबर पर ये हुआ था कि लोगों को ना मतलब कि एकदम से कोई चीज़ वायरल होती है ना, उसको डाइजेस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अब नेगेटिविटी ने ना मुझे किस्म का एक बूस्टर भी दिया। उससे मतलब कि ये होता था कि मुझे बूस्ट उससे मुझे सीखने को मिलता था, मुझे बूस्ट मिलता था कि अगली वीडियो में मेरी पावर डबल होती थी। बिल्कुल ठीक है। और जिधर लोगों ने मुझे नेगेटिविटी दिया उधर लोगों ने मुझे बेहद प्यार भी दिया, इतना प्यार दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये जो लोग हैं ये मुझे इतना प्यार देंगे। आज मुझे यहाँ तक मैं हूँ, ये सारे आप लोगों ने मुझे मिलके बनाया जहाँ पर मैं हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, स्टार्ट से लेके अब तक भी और आगे भी जो करते रहेंगे। अब मैं नेगेटिविटी वाली बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी को मैंने ऐसे डील किया था कि ना स्टार्ट में ना मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इतनी नेगेटिविटी भी मिलेगी और इतनी पॉजिटिविटी भी। नेगेटिविटी जब मिलना स्टार्ट हुई ना तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने कैसे डील करना है, किसको कैसे बात करनी है, किसको कैसे देखना है। पर मैंने ये देखा कि यार इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, ठीक है। ये किया सबसे ज़्यादा मैंने, इस कान से सुना और इस कान से निकाल, इग्नोर करना शुरू कर दिया लोगों को, इग्नोर करना बेस्ट है। अब आपने हाँ जैसे कि बीच में आशिर ने ही बोला है कि डार्क कलर, आपको उसके बारे में क्या ख्याल है? ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एक देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया, अगर ये डार्क कलर या वाइट कलर इंसान की कमी होती तो फिर ये सबको नहीं मिलता। ये एक इंसान जब कुछ गलत कर रहा होता है तो फिर एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें उस दूसरे लोगों में देखने को भी मिलती है, ठीक है। तो मेरे नज़र से देखा जाए या किसी भी समझदार इंसान की नज़र से देखा जाए तो ये कोई कमी नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। हर इंसान अल्लाह ने खूबसूरत जो बनाया। इंसान अच्छा सोचता है वो किसी के पेरेंट्स पे बात करता है, ठीक है। कोई किसी के पेरेंट्स पे बात करने के काबिल है ही नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है और बहुत सारी खामियां भी हैं, खूबियाँ भी हैं, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है। तो भी जी बोलिए। बेसिक इंसान के अंदर जो एहसास, इखलाक, चाहत, प्यार, मोहब्बत, ये कुछ चीज़ें होती हैं, यही देखी जाती हैं। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे डार्क हो, चाहे ब्लैक हो, ये चीज़ें तो अल्लाह ने बनाई है ना। बिल्कुल ऐसे। इसमें इंसान का कोई रद्द-ओ-अमल नहीं है, ठीक है। बस ये सारा निज़ाम है। तो आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल रोल मॉडल जो मेरे हैं वो बोहेमिया उस्ताद जी, बोहेमिया पाजी, ठीक है। बोहेमिया पाजी को मैं मतलब कि जब मैं पैदा हुआ था ना तब से वो गाने लिख रहे हैं, ठीक है। जब मैंने होश संभाली थी तब उनकी 3-4 एल्बम्स काफ़ी वायरल। तो आप सुनते हैं? हाँ, मैं आज भी सुनता हूँ, ठीक है। आज भी मैं उनके गाने सुनता हूँ और जो मतलब कि मैं उन्हीं को सुनता हूँ, उन्हीं को ही सुनता रहूँगा। मैं किसी को कोई और मुझे इतना अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके गाने, उनके लिरिक्स, वो एक रियल लाइफ, एक उन्होंने हार्ड जर्नी गुजारी है, जिसे कहते हैं ना रियल हार्ड जर्नी। वो बाकी उनको एक देसी हिप हॉप किंग एक उनको लोगो मिला है, ठीक है। वो उन जैसा बंदा मैंने नहीं देखा पर्सनल, मतलब कि गानों के अलावा भी पर्सनल लाइफ से। मैं उनसे एक दफ़ा मिला हुआ भी हूँ एक कॉन्सर्ट पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा सीन गुजरा था, बड़ा अच्छा। पर वो मेरा बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं मिला था, ठीक है। बस मैं उनसे 2-4 दिल की बातें की उनसे, उन्होंने मुझे उनके जवाब दिए, बस इतने से मेरी उनकी कन्वर्सेशन हुई थी। तो बोहेमिया पाजी मेरे आइडल है, बस। अच्छा जी, नेहा फैन मूवमेंट, कोई फनी फैन मूवमेंट के बारे में बताया। वो बताइए जो हम शॉपिंग पे गए। हम रिसेंटली ईद की शॉपिंग पे हम गए थे, तो हमने अपने आप को कवर किया था, मास्क वगैरह, टोटल मार्क्स थे। ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है हम पीछे लोग कर रहे हैं तो वो पीछे से एक लड़की आई और वो कहती कि आप लोग वही है ना।
वो ना यूं भागती भी आई, और बिल्कुल उसकी- फुल स्पीड में भागती भी आई, तो ना एकदम से आके ना यूं ने आके उसने टच किया, आपने मुझे उसने टच किया, आप आशी ना, मैं मुड़ के देखा, मैंने यार इतना कवर किया, मैं फिर भी लोगों ने पहचान लिया, मैंने कहा लोग जी, पहचान जी। लेते हैं। मैंने ये कहा, मैंने कहा जी मैं आशिर हूँ, ये नेहा। वो 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड यूं स्ट्रेट खड़ी, उसके बाद उसके हाथ यूं ना कांपने लग गए, पाँव उसके कांपने लग गए, फुल कंफ्यूज हो गई, उसके हाथ में मोबाइल था, वो उसने उसको नहीं पता, उसने वो मुझे पकड़ा दिया, ठीक है, उसको खुद पता नहीं चल रहा, वो कांप ही जा रही इस तरह। फिर मैंने उसको होल्डन किया, आने से सुकून से रिलैक्स किया, उसके बाद पिक्चर वगैरह ली, फिर वो फ्री रिलैक्स हो गई। ये एक मोमेंट थी कि जो फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यार लोग कितना प्यार करते हैं। चलिए अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, एक एक करके बताना है वन बाय ठीक है। वन। अब आप ये बताएं सबसे पहले नेहा कि मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ में क्या फ़र्क है, ताकि लोगों को भी पता चले इस बारे में। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ में जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से आता है। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है और आप जैसा चाह रहे हो, देखिए एक इंसान के दिमाग में स्केच होता है, जब एक लड़की या एक लड़का, ये एक फितरत है, ठीक है, जब उसकी शादी होती है या होने वाली होती है तो फिर उस क्या कहते हैं, उसके माइंड में एक स्केच चल रहा होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए था? मुझे जैसा चाहिए था मुझे मिल गया। सही है। और मुझे लगता है कि जो डिफरेंस आता है ना बीच में, ये आपके पार्टनर की वजह से आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद की ज़िंदगी में ये फ़र्क आ गया है, ये हो गया, और ये सब हमारे पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पार्टनर आपको समझने वाला है ना, तो फिर आपको लगता ही नहीं है कि आपकी शादी हो, और मुझे लगता है कि फिर आपको और मज़ा आता है कि आपके पास एक हलाल रिश्ता है। आप क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास एक ऐसा दोस्त हो, ऐसा पार्टनर हो जिससे वो अपने हर तरह की बात कर सकता है। अब हर किसी के पास तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं होता ना कि आप अगर एक चीज़ करो, और मुझे लगता है कि समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ऐसे। अगर मैंने कोई एक इनडायरेक्ट बात कर दिया ना तो आशिर समझ जाते हैं कि नेहा ये कहना चाह रही, तो मुझे आगे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ये चीज़ है जिसको मुझे फील नहीं होता कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई, मुझे अच्छा लगता है, मज़ीद ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है अगर ऐसा पार्टनर हो तो। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसा पार्टनर। आमीन। चलिए आशिर अब आप बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैरिज लाइफ से पहले यार लड़कों की जो लाइफ होती है ना, वो लड़कों की ये लाइफ होती है कि यारी दोस्ती इंजॉय, ठीक है, इस तरह का सारा कुछ होता है। मैरिज और इंसान शादी से पहले ना आधा होता है, शादी के बाद ही मुकम्मल होता है, ठीक है। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी ना कि मैं शादी के बाद मुकम्मल हूँगा, ठीक है, ये चीज़ मेरे माइंड में, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें अनलॉक होती हैं। इंसान का शादी के बाद रिस्क भी खुलता है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनका हमें इल्म भी नहीं है, और जो कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है। शादी के बाद इंसान की ये नेहा वाली बात है कि इंसान अगर आपको समझ रहा है ना, दूसरा बंदा आपको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी शादी हुई ही नहीं, अभी आप इतना लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हो, ठीक है। यही सारा सीन है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, मतलब कि जब भी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी नेहा भी है जैसे वो अपना घर बार सारी चीज़ें छोड़ के आई है, मुझे भी चाहिए कि वो अपनी सारी चीज़ें, सारी फीलिंग्स एक वक्त 20-25 साल इंसान अपने घर में गुजारता है, बिल्कुल। उसके बाद वो घर छोड़ के दूसरे घर में डायरेक्ट शिफ्ट रहता है। कोई कबूतर का, कोई चिड़िया का बच्चा भी आप कहीं से उठा के इधर ले आओगे ना, वो भी 4-5 दिन स्ट्रेस लेगा। एक होता है, हर किसी को होता है कि अटैचमेंट्स होती हैं माँ बाप के साथ लड़की की, ठीक है, वो वाली चीज़ें भी फील करनी होती हैं, मतलब कि उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना होता है, और उसके बाद आगे की जर्नी को भी देखना होता है, और प्रेजेंट टाइम पे भी देखना होता है कि वो भी ना ख़राब हो रहा हो, ठीक है। तो जो पार्टनर होता है वो भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ही होता है, वो भी आपको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और आपको भी चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। तो ऐसी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, तो फिर ही गाड़ी चलती है, ये वो वाला सीन है। बिल्कुल मियां बीवी का ऐसे ही माशाल्लाह से बताया, हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छा सारा कुछ गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो नेहा आप घर वालों की याद आती है आपको? वही बात मैंने आपको की ना कि जब पार्टनर अच्छा हो रहा है तो फिर इंसान को कुछ याद नहीं आता और कुछ इस तरह फील ही नहीं होता। और मेरे माँ बाप इतने कोई दूर नहीं है, और मैं जब आशिक हो कहती हूँ हम मिलाते हैं ये सारा। सही, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको आशिक के अंदर बहुत अच्छी लगती हो कि ऐसी ये मैंने सोचा हुआ था और ये मेरे शौहर में ये चीज़ मौजूद है, क्या है? कदर करने वाले
वाले, समझने वाले, मोहब्बत करने वाले और इज्जत करने वाले, और हर लड़की का एक ना, मैं कहते हैं स्केच होता है, बिल्कुल कुछ उसके अंदर हो या ना हो। अब पेरेंट्स अगर उसमें ना भी हो ना, तो ये चीज़ें उसमें लाजमी होती हैं। ये हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ऐसे हर इंसान की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं आशिर, आपको क्या नेहा में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? नेहा में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यार, मतलब कि माशाल्लाह इतनी प्यारी तो वो है, जी इसके अलावा माशाल्लाह से वही नेहा की नेहा ने लगता है कि एक इंसान ना एक स्केच सोचता है कि मेरा हस्बैंड जैसे जैसे नेहा जो है, इस तरह एक लड़का भी होता है, लड़कों का भी ये सीन होता है कि लड़कों के दिमाग में भी एक स्केच होता है कि यार मेरी जो बेगम है वो इस तरह की ज़रूर होनी चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट उसको मतलब कि ये चीज़ें ज़रूर करनी होनी चाहिए। जैसे कोई बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल चीज़ें नहीं ऐसे होती ही है, कि बस यही होता है कि अच्छी तरह से बस उठना बैठना बोलना चालना होता है, ये खुश चीज़ें, रहें बस, खुश रहें यही बस, चीज़ें और होती कुछ हैं। भी नहीं होता। बकाया चीज़ें तो इंसान वक्त के साथ साथ अपने आप को देखता जाता है, ग्रो करता जाता है और सारी चीज़ें मैनेज होती जाती हैं, ठीक है। जो कपल होता है ना, मेल लड़का और लड़की जो कपल होते हैं, वो एक दूसरे को ना जितना टाइम देते हैं, जैसे जैसे टाइम देते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने आप को तराशते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ही दूसरी फील्ड्स भी होती हैं, इसी तरह भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे को सारी चीज़ें करते हुए हम एक दूसरे को तराशते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जाके एक मुकाम आता है कि इंसान अब इतनी लाइफ एंजॉय करता है, बस सारा गेम यही है कि आप एक 2 दिनों में भी अंडरस्टैंड कर लो तो सारी ज़िंदगी ही आपकी बहुत अच्छी फ्लो में गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ है ना। आप लोग ना अपनी कोई स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात बताएं। ओके, मैं हाँ। बताता हूँ स्टूडेंट लाइफ के बारे में। कैसे स्टूडेंट था? स्टूडेंट में ऐसा था कि हाँ, स्टूडेंट में कोई ख़ास नहीं था ना, मेरा पढ़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा इतना शुरू से, ठीक है। और सिंपल सा कोई मेरी ख़ास परसेंटेज भी नहीं आती थी, 50-60 परसेंटेज आई थी, वो भी कोई 200 से जब कभी पेपर देख लिया कर लिया इस तरह होता था, ठीक है। कोई ख़ास मैं पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, मैथ के पेपर में मैं होते ही फेल था। और नेहा आप कैसी स्टूडेंट थी? मैं भी एवरेज थी, लेकिन मुझे इतनी भी मैं एवरेज नहीं थी, लेकिन मैं अच्छी खासी थी पढ़ाई में, और मुझे शौक भी था पढ़ने का, लेकिन बस फिर अच्छी थी मैं पढ़ाई में, लेकिन हाँ रेगुलर नहीं हो पाती थी कभी। तो क्या कहते हैं, आप अपने उस टाइम का कोई बचपन का कोई ऐसा वाकया हो जो मतलब आपके घर से रिलेटेड हो, कोई इस बारे में कुछ बताएं। मतलब स्कूल के लिए कोई आप जाना रहे हो, आपकी मम्मा आपको उठा रही हो, कोई इस तरह का होता है, सब बच्चों का होता है। हाँ, मैं बताता हूँ। एक दफ़ा ना सर्दियाँ थी, शदीद सर्दियाँ, दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ होती थी। आज से कुछ 10 के साल पहले बहुत ठंडी सर्दी होती थी, ठीक है। उसमें ना एक ऐसा टाइम था कि ना सर्दी की रातें थी, उठने का दिल नहीं करता था कंबल से निकल के स्कूल जाने का, ठीक है। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो ना मैं सो रहा था। मेरे वालिद साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने ना पता है क्या किया, मैं 2-4 छुट्टियाँ पहले कर चुका था, उन्होंने मुझे रात को वार्निंग दे दी कि आपने सुबह स्कूल जाना है लाजमी। मैंने कहा जी ज़रूर। मैं सुबह फिर कंबल के अंदर से निकलूँ ही ना, मेरे वाले साहब ने मुझे उठाया, हाथों से ही उठा के सीधा शोर के नीचे ठंडा शोर खोल दिया। उसके बाद से मैं सॉरी यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मुझे फ्लू हुआ है जिसकी वजह से। उसके बाद से मैं फुल पंचुअल हो गया स्कूल के लिए, फिर मुझे कभी उठाना नहीं पड़ा किसी को। और आप बताएं, आपको कोई ऐसा वाकया है? मैं बता रही हूँ, मैं रेगुलर नहीं हो पाती, तो फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा स्कूल टाइम तक जब मैं मतलब उसमें तो इंसान थोड़ा सा होता है कि माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। और मुझे लगता है सारी ज़िंदगी जब बच्चा माँ बाप मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल टाइम तक इंसान को अपने पेरेंट्स के साथ ही चलना पड़ता है, लेकिन जब हम कॉलेज में आ जाते हैं या कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी अपनी मर्जी कभी की चल जाती है, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, कभी आप लोगों ने कॉलेज या स्कूल से बंक मारा? हाँ, ये वाली स्टोरी बताओ। मैं ना मतलब फर्स्ट ईयर तक ना बड़ा सीधा साधा बच्चा नहीं होता कॉलेज में, जो सेकंड बेंच पे या फर्स्ट बेंच पे बैठता था, वो वाला बच्चा था, ठीक है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने ना पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही गुजारा कि मैं जाता था, ठीक है, स्कूल से क्लासेस ली और ऑफ टाइम पे घर, ठीक है। ये सारा चलता रहा मेरा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में ना मेरा बिल्कुल ही, मैंने कहा यार लास्ट ईयर है कॉलेज का, ठीक है, अब तो खत्म होने वाला है। और कॉलेज में दोस्त वगैरह भी काफी बन गए थे उसके अंदर। फिर तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग ना जैसे 8 बजे कॉलेज लग रहा ना, तो हम जान के 8:15 पे पहुंचते थे, ठीक है। तो 8:15 पे पहुंच के ना हम लोग स्कूल से चले जाते थे
स्पून से गेम्स खेलते थे, किसी दोस्त के घर चले जाते थे, या गेम्स ऐसे ही डिफरेंट गेम्स होती थी वो प्ले करते रहते थे, या घूमते रहते थे ऐसे कहीं ना कहीं निकल जाते थे नाश्ता नुश्ता करने, खाने पीने, ये चलता रहता था। ठीक है, बंक में और कुछ भी नहीं खास, ऑफ टाइम पे घर अपने अपने घरों पर पहुंच जाते थे। सर ये तो एक शरीफ किस्म का बंक हुआ ना। हाँ आपने कभी? नहीं पापा मम्मा भी देखेंगे। नहीं। एक दफा ना हमारा एक दोस्त होता था, वो बंक, हम लोग बंक मार रहे थे, उसके घर वालों ने उसको पकड़ लिया। अब उसको कॉल की कि ना आप किधर हो, उसने कहा बाबा मैं कॉलेज हूँ, उसके बाबा कॉलेज फीस जमा कराने आए हुए, तो उसको बड़ी मार पड़ी। ये सीन रहा था, उसके बाद फिर हम कम हो गए। चलिए आशिल, हम अपनी वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप अपने फैंस को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ओके, जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी लोग हमारे से इंस्पायर होते हैं, जितने भी कपल्स हमें देखते हैं, सारे लोग जो भी हमें देखते हैं, उन सबका सबसे पहले दिली शुक्रिया, सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ दिल से। ठीक है, मैं भी और नेहा भी हूँ कि वो लोग हमें डे 1 से देख रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग भी हम दोनों से इंस्पायर होते हैं या मेरे से भी इंस्पायर होते हैं, मैं ये कहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप से दुआएं लिया करें, क्योंकि हम लोग भी जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, अपने माँ बाप की दुआओं से ही पहुँचे हैं। ठीक है, उसके बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने अगर कुछ भी करना हो दुनिया में, इसके अलावा भी कोई भी काम करना हो, कोई किसी भी फील्ड में करना हो, तो आप अपने माँ बाप की दुआ लेके करें, इंशाल्लाह 100% वो काम पूरा होगा। ये मैंने कहा। चलें जी, वीडियो को करते हैं अब हम एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ मतलब हमारी वीडियो को देखते रहे, हमें सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा ऐसे ही। और बोलना मतलब चलिए, ये जितने भी लोग हमें देखते हैं वो सारे ज़रूर हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 3 डेज़ के अंदर 10K करेंगे आप लोग सब्सक्राइबर, तो हम नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। ये आपके पास टारगेट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितनी भी हमारी पब्लिक है, वो ज़रूर देखें, इस चीज़ को गौर करें कि वो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट दिया 10 के आपने 3 डेज़ में कंप्लीट करवाने, फिर हम नेक्स्ट व्लॉग देंगे। बाकी हम इंस्टाग्राम पे भी Q&A करेंगे, वहाँ पे भी आप हमारे से क्वेश्चन पूछेगा, फिर इसी तरीके का हम और वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तब तक के बाय, लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।